और आखिर में दोनों टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया और उसके बाद जो चैंपियन रही इस टूर्नामेंट की वो है मारूफ जामिया, जिन्होंने आसानी के साथ जो टारगेट था वो पार किया। यहाँ पर मैं तमाम लोगों का इस इख्तितामी तकरीब में, क्लोजिंग सेरेमनी में तमाम शायकीन का, तमाम प्लेयर्स का और तमाम आए हुए मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और कुछ ही देर के अंदर इंशाअल्लाह हमारी ये तकरीब, हमारी ये मजलिस शुरू होगी। मैं समझता मैं इस मजलिस का शुरू करने के लिए मैं मौलाना तिलावत कलाम पाक के लिए मैं शाहिद डांगी से, मैं मौलवी शाहिद डांगी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज करें। इस बीच हमारे मेहमान आदम भाई, आदम कावा, मैं उसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आदम कावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। इस बीच हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट के अंदर अपने तासुरात का इजहार करे। सबसे पहले मैं सुलेमान खुर्शी, हाफिज़ सुलेमान खुर्शी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वह अपने ख़यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जिन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और माशाअल्लाह काफ़ी दिनों से हम मैच देखने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी हो रही है और उन्होंने जो टूर्नामेंट रखा है बहुत अच्छा अंदाज से इख्तिताम पर पहुंचा है। और मुल्ला बिरादर्स ने जो शुरुआत से ही अपना जो रुतबा दिखाया था वो जो है आखिर में जो है उन्होंने एक आदमी के रन भी नहीं बनाए, क्योंकि सारे टीमों के साथ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। मैं उनके तमाम खिलाड़ियों का खेल देखा भी हूँ और सबका, बॉलर्स का और टीम कैप्टन का और ओनर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारी दूसरी टीम जो है जो आज पहले नंबर पर पहुंची है, उन्होंने भी अपना पूरे टूर्नामेंट के अंदर, मैं पूरे टूर्नामेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर मौजूद था, खेल बहुत अच्छा अंदाज से शुरुआत से ही उन्होंने हर टीमों के साथ मुकाबला किया। नाम क्या है टीम का? ये मारूफ जामिया। मारूफ जामिया ने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा अपना ये बॉलिंग है, फील्डिंग है और जो है बैटिंग है, उन्होंने अपने अच्छा अंदाज से दिखाया। और ये जो क्रिकेट जो है ना, बहुत सारे पॉइंट से भी लेते हैं आदमियों को, अच्छी बात है,
लेकिन ये खेल सिर्फ एक बॉल का है। ये खेल सिर्फ एक बॉल का है। एक बॉल में अगर वो बोल्ड हो गया तो 150 का जो पॉइंट्स है जो आपने उसको खरीदा था वो भी कभी कभी बेकार हो जाता है, क्योंकि हकीकत ये कहती है कि ये क्रिकेट का खेल जो है एक बॉल का है, मुस्तकिल का ये नहीं है, एक बॉल का खेल है। तो मैं इसी सिलसिले में और जितने हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिए थे बाकी टीम का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अच्छा अंदाज से बहुत वक्त पर नमाज का वक्त पर भी अच्छे नमाज के वक्त पर भी अच्छे अंदाज से हमारा खेल को बंद करके पूरी नमाज में शामिल हुए। और पहले शुरुआत में जो मौलाना ने तकरीर किए थे, मैं काफ़ी हमारे मस्जिद के अंदर भी देखा कि फजर की नमाज को बहुत कमी थी नौजवानों की। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का जो बयान है वो बहुत जवानों को बहुत असर हो गया और काफ़ी मैं देखता हूँ कि फजर की नमाज को जवान लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है और मैं तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। इस वक्त हमारे दरमियान हमारी मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी आने में उनको कुछ देरी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर आ पहुँचे हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वो इस ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले जो इस टूर्नामेंट में जीतने वाली जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत कोशिशों और काविशों के बाद वो लोग अपने इस मंजिल मकसद पर पहुँचे और कामयाब भी हुए। उसके साथ साथ मैं इस टूर्नामेंट को मुनाकिद करने वाले आलिमिया स्पोर्ट्स वालों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी भी माशाल्लाह बहुत मुद्दतों से बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हम भी इस मैदान में एक टूर्नामेंट खेलें, तो उन्होंने माशाल्लाह मरकज़ी जमात की इजाज़त पर यह टूर्नामेंट मुनाकिद किया और तकरीबन बहुत दिनों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी तक पहुँचे, उनका टूर्नामेंट मुकम्मल हुआ। मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मुस्तकिल 2 महीने से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिर्फ टूर्नामेंट ही हो रहे हैं। सिर्फ हमारी कोशिशें काविशें सिर्फ खेल के हद तक ही महदूद हो गई यहाँ पर। मुझे माफ़ फरमाना अगर किसी को बुरा लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान का महीना भी सामने है। अब मैं चाहता हूँ शायद टूर्नामेंट रखने के लिए फिर कोई की आर्जी में हम तक पहुँच जाए। हम शायद आर्जी देने वालों से पहले हम एक कहना चाहते हैं कि 2 महीने तक तकरीबन मुस्तकिल इस मैदान में टूर्नामेंट चल रहे हैं। अब इम्तिहानात तो ख़त्म हो चुके स्कूलों के, अब मदारिस के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। जो भी कोई टीम टूर्नामेंट रखना चाहते हो मैं उसे पहले ही एडवांस ही में कह देता हूँ, शायद कि अगर कोई दरख्वास्त मिल जाए और उनकी दरख्वास्त कबूल हो जाए। माशाल्लाह जो टूर्नामेंट आप लोग खेल रहे हैं, ठीक है, इंसान खेलना चाहिए वर्जिश के लिए, अपने बदन की चुस्ती के लिए खेलना चाहिए, ज़रूरी चीज़। अगर मैं एक बात भी कहूँ, शायद गलत ना होगा, अगर गलत हो जाए मुझे माफ़ फरमाए, रमज़ान के बाद से लेकर के रमज़ान तक ऐसे भी हमारे नौजवान आपको मिलेंगे जो फजर की नमाज न पढ़े हों। मुझे यहाँ पर सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह यहाँ पर नमाजों की पाबंदी, फजर की पाबंदी हो चुकी है। ठीक है कि मुझे खुशी की बात, ये बात भी जैसे पहुँचना चाहिए हमारे नौजवान, खुसूसन मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ मैं तेंगुंडी से लेकर के फिरदौस नगर के नौजवानों से मैं कह रहा हूँ कि हमारी फजर में जो पाबंदी होनी चाहिए वो पाबंदी नहीं हो रही है। माशाल्लाह वहाँ पर सुन के बड़ी खुशी भी हुई, यहाँ पर माशाल्लाह नमाजों की पाबंदी हो चुकी है। तो मेरे अजीज नौजवानों से मेरी एक गुजारिश है कि हमारी जो नौजवानी सिर्फ खेल के हद तक न होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं खेलों कूदों में भी, इसी तरह दीन के और काम है उन पर भी आप लोग हिस्सा लेते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि आप जब भी जैसे काम आ जाएं तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे, माशाल्लाह फुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, इसी की मैं उम्मीद रखता हूं। और माशाल्लाह अभी जो रमज़ान चंद ही दिनों के अंदर, अभी आइंदा भाई आने वाले जो दिन होंगे हमारे रमज़ान के दिन होंगे, उसके लिए आप लोग भी इंशाल्लाह इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह के जो मुकाबले हो रहे हैं हमारी मतलब स्पोर्ट्स की तरफ से, इस तरह के भी मतलब मुकाबले होने चाहिए। जैसे नात के मुकाबले जो होते बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए छोटे मोटे प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन, इस तरह के प्रोग्राम भी हमारी होने चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर जो मुझे
अलीमिया स्पोर्ट्स सेंटर वालों यहाँ पर जो बुला करके भी जो हिम्मत अफजाई की, मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ तमाम नौजवानों से यही गुजारिश करता हूँ, जैसे आप खेल के मैदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसी तरह दिन के कामों में और दीगर कामों में उसमें भी आप लोग बढ़कर हिस्सा लेकर के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं इसी बात की उम्मीद रखता हूँ। बस मैं इतनी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जैसे उन्होंने सारी जो बातें बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारे बुजुर्ग मेहमान यहाँ पर मौजूद है, आदम कावा भाई। मैं उनसे 2-3 मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करें। मला बाय खेळाच्या बाबतीत काहीच मालूम नाही, बटर नाही ती आपण जे काय मला इज्जत दिलेली मोठी शुक्र मी आता घेता त्यांचं। आता जे काय मला पुढे सांगला हेच मी सांगितलं होता, मी काय बी माझ्या खायलाच नाही काय, बस कैसं खेळायला मी एकदम अडवून घेतली तैसं जे अशा दिनाच्या कामाला बी अल्हम्दुलिल्लाह अडवून घ्यायची कोशिश केला। इंशाल्लाह कोशिश न बल्कि घेवलो अल्हम्दुलिल्लाह। हां, माझे हे चंद बात होती, दोनच बातें माझ्या मी आता खत्म केला। मैं जास्त क्या बात करने वक्त काफ़ी राहिले, चाय भी खाऊची असे। सलाम अलैकुम। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। सब कुछ खेल को नहीं है बल्कि जो दीगर भी जिम्मेदारियाँ उसको भी निभाते रहिए। और जो हमारे दुबई से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद अली डांगी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा सिर्फ 2-3 जुमले आप कह दें, इंशाल्लाह हमको खुशी होगी। आप इतने दूर से आए, यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, 2-3 जुमले ही कह शुक्रिया हर मेहमानों का। जैसा कि मैंने इफ्तिताही तकरीब के अंदर अब तमाम नौजवानों से तफसीलन गुफ्तगू भी की थी, और उस तफसीली गुफ्तगू का यही हमारा मकसद था। और पहले दिन से जब अलीमिया वेलफेयर एसोसिएशन ने टूर्नामेंट रखने के ताल्लुक से हमसे मशवरा किया और हमारी जो मीटिंग हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो पहले हमारी जो बातें थी वो यही कि खेल मकसद नहीं बल्कि खेल के ज़रिए से हम नौजवानों को करीब करके उनको दीन से जोड़ना चाहते हैं। बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, आप महसूस नहीं कर पाएंगे। उलमा जब खड़े होते हैं और कोई नौजवान नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, वालिदैन का फरमाबरदार है, तो इतनी खुशी होती है उस नौजवान को देखकर, कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे रश्क आता है ऐसे नौजवानों पर। आलिम दीन होकर भी उतनी पाबंदी नहीं कर पाते। कभी कभार एक ऐसा नौजवान जो फजर की नमाज के अंदर पाबंदी के साथ शरीक होता है, और मुझे उस नौजवान पर और मुझे खुद अफसोस होता है उस शख्स को जो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता है। ऐसा नौजवान इस खेल के अंदर मौजूद था, और वो फजर की नमाज के बाद आकर हमारी अपनी मस्जिद के अंदर 1-2 नौजवान ऐसे हैं जो फजर की नमाज के बाद पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं उसका नाम बताना चाहता था लेकिन राज रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी करते ही कभी कभार नागा हो जाता है, कभी खुशी होती है ऐसे नौजवानों को देखकर। और हमारा मकसद भी वही होना चाहिए, खेल के हद तक हम खेले, जितना खेलना चाहिए उतना खेले। आदमी खेलेगा, बदन भी चुस्त रहेगा। जिस तरह अगर आदमी नहीं खेलेगा तो लागर हो जाता है, आदमी को मजा नहीं आता। उससे अगर खेलने वाले नौजवान में और न खेलने वाले नौजवान में आप फर्क देखेंगे। आप खेलने वाले नौजवान को कोई काम के लिए बुलाया जाए, किसी कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो आसानी के साथ निभाने पर कादिर होता है, इसलिए कि वो चुस्त रहता है। आदमी खेलता है तो चुस्त रहता है, बदन सुस्त नहीं होता। जो नौजवान खेलता नहीं, बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, तो वो लागर, वो बात करने में भी उतनी चुस्ती के साथ बात नहीं करता, गोया कि एक तरह से सुस्ती उसके अंदर हमें महसूस होती है। तो खेलना चाहिए, और इस जमाने के अंदर आदमी ज्यादा से ज्यादा वक्त खेल के अंदर लगाए, खास तौर से शाम का जो वक्त हमें मिलता है वो खेल के अंदर लगाए तो इंशाअल्लाह बेहतर है। वरना वही हमारा वक्त किसी दूसरे काम के अंदर चला जाएगा। जिस तरह जो मशहूर हुआ है कि पबजी ये वो, जिस तरह की जो गेम आ रहे हैं उससे न हमारी दुनिया
दीन नहीं बल्कि दुनिया भी बर्बाद हो रही है, कमाना भी हम कभी कभार छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन की डांट भी हमें खानी पड़ती है। और ख़ास तौर से मैं आखिर के अंदर तमाम नौजवानों से अपनी जिम्मेदारी को समझे। खेल जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर चीज के अंदर आगे बढ़े। खेल के मैदान में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसी तरह हम दूसरे मैदानों के अंदर भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। बस अल्लाह तबारक व तआला से फिर एक बार हम पहले दिन से जिस तरह शुक्रिया अदा किया, इसी तरह हम इख्तितामी तकरीब के अंदर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साइलेंट अंदाज के अंदर, कुछ भी ऊंच नीच नहीं हुआ। ये अल्लाह का फजल है, ये हमारा इसमें हमारा अलीमिया के बच्चों का या किसी और का कमाल नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि पूरे शांति के साथ ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। बस इस पर हम अल्लाह ही का शुक्र अदा करते। अब हमारे बीच जो बारी है वो है इनामात तकसीम की। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी इनामात रखे हैं अलीमिया वेलफेयर एसोसिएशन ने। तो मैन ऑफ द मैच जो हर टूर्नामेंट के अंदर जैसे मैन ऑफ द मैच गोल्ड मेडल जो दिया गया, उसी के साथ साथ हर मैन ऑफ द मैच जिन्होंने लिया था इस वक्त भी उनको इनाम से नवाजा जा रहा है। तो सबसे पहला जो मैच हुआ था मुल्ला ब्रदर्स और कोरसे ब्रदर्स के दरमियान, तो उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे फजलुल्लाह, मौलाना फजलुल्लाह मिर्जेकर। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना इनाम लेकर जाए मोहम्मद अली डांगी के हाथों से। पहला मैच जो हुआ था उसके अंदर ये मैन ऑफ द मैच रहे थे। उसके बाद मारूफ जामिया और रेहान स्ट्राइकर के दरमियान मैच खेला गया था, जिसके अंदर मैन ऑफ द मैच रहे थे जुबैर उस्मानी। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आकर अपना इनाम लेकर जाए हाफिज सुलेमान खुर्शी साहब के हाथों। उसके बाद जो तीसरा मैच हुआ था टीएफ और हना हरिकन उनके दरमियान हुआ था, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे थे ज़बीहुल्लाह। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी ज़बीहुल्लाह ने। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपना इनाम लेकर जाए नजमुद्दीन डांगे के हाथों से। और इसी तरह रेहान स्ट्राइकर्स और कोरसे ब्रदर्स के दरमियान जो मैच हुआ था, उसके अंदर मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला था वो कौन हो सकते हैं? हम्मा डांगी, जिन्होंने हाथों से गया हुआ मैच वापस लेकर आए थे हम्मा डांगी। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना मैन ऑफ द मैच हासिल करे। इस बीच हमारे जो मेहमान जाफरी बंगाली है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। उसके बाद टीएफ और मारूफ जामिया के दरमियान मैच खेला गया, उसके मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे शाहिद मुख्तसर। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद छठा जो मैच हुआ था रेहान स्ट्राइकर और हना हरिकन के दरमियान, उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे शाइक मुल्ला। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद मुल्ला ब्रदर्स और टीएफ के दरमियान जो मैच खेला गया था, उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे यूसुफ मुल्ला। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। मारूफ जामिया और कोरसे ब्रदर्स के दरमियान जो मैच खेला गया था, उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे मुजीबुर रहमान गारू। वो भी आए और अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद हना हरिकन और मुल्ला ब्रदर्स के दरमियान जो मैच खेला गया था, उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे कादिर कुंटा। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए।
मारूफ जामिया और मुल्ला ब्रदर्स के दरमियान जो मैच खेला गया था उसके मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे कौन? समान मुल्ला। उनसे गुजारिश करूंगा कि वह यार अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद रेहान स्ट्राइकर और टीएफ के दरमियान जो मैच हुआ उसके अंदर मैन ऑफ द मैच रहे आइकॉन खिलाड़ी ज़बीहुल्लाह मुजोकर। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वह यार अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद मुल्ला ब्रदर्स और टीएफ के दरमियान जो मैच खेला गया उसके मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल जो खेला गया था उसके मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, शानदार गेंदबाजी की थी अब्दुल कादिर कुंटा ने। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। उसके बाद जो आज का जो फाइनल मैच हुआ जिन्होंने मारूफ जामिया ने बाजी अपने झोली में कर ली उसके मैन ऑफ द मैच रहे मुजीबुर रहमान घारू। उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हाफिज सुलेमान और से क्या तो अपना इनाम लेकर आए। इस टूर्नामेंट के आज के बेस्ट अंपायर को जो अवार्ड दिया जा रहा है तारिक बंगाली और शौकत उस्मानी, मैं उन दोनों से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए ख्वाजा मुल्ला के हाथों, जाफरी बंगाली के हाथों। तारिक और शौकत उस्मानी अरे मुन्ना इस तरफ जाओ। इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच किसको हो सकता है इनाम? जी हाँ बिल्कुल सही, यूसुफ टीएफ के वदूद जो बेहतरीन कैच रखता था यहाँ पर अगर मौजूद है तो अपना इनाम ले ले। वदूद बिल्कुल इस टूर्नामेंट के बहुत ही घातक बैट्समैन जिन्होंने एक ओवर में 5 6 लगाए। कबीर डांगी उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और इकबाल बंगाली की जानिब से कबीर डांगी क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर 2 ओवर 2 मेडन 2 विकेट शादाब फ्रॉम कोरसे ब्रदर्स। उनका अगर कोई खिलाड़ी है तो अगर कोई रिश्तेदार है तो अगर आप इनाम लेकर जाए। नजमुद्दीन डांगी के हाथों। इस टूर्नामेंट के डिसिप्लिन प्लेयर कौन हो सकते हैं? दानिश। इतनी शायरी ने उनका दिमाग खा लिया उसके बावजूद भी उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं। बहुत ही डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है दानिश कालो ने। इसके बाद इस टूर्नामेंट के सीनियर प्लेयर कौन हो सकता है? कय्यूम फराश। सीनियर प्लेयर कय्यूम फराश।
मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी आप क्रिकेट उसी दिलचस्पी के साथ खेलते हैं, और सिर्फ खेलते नहीं, अपना जो परफॉर्मेंस जो दिखाते हैं वो काबिल तारीफ है। क्या आपकी सेहत का राज क्या है? इसके ताल्लुक से आप कुछ शायकीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ आज मैं स्पोर्ट्स सेंटर के अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज तक इज्जत का सम्मान दिया, और अलीमिया वालों ने भी मुझे इज्जत देकर इनाम दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं खेल छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे देखकर हमारे बच्चे खेल के मैदान में आने की कोशिश करें, इसलिए मेरी यही उम्मीद है कि हर बच्चे मुझे देखकर वे खेल अपने अंदर लाने की कोशिश करे। इसलिए खेलते हुए हमारे बच्चे घर में बैठने से जो हमारा मैदान है खेलने के लिए, शाम के वक्त में खास करके आगे आकर खेलें और बहुत खुशी होती है, और साथ ही साथ नमाज की भी पाबंदी करें। मौला ने सब बातें दी, फिर हम कुछ नहीं करना चाहते। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और अतर मोहल्ला वालों ने मुझे भी, मैं उम्र को जाने से पहले मुझे इनाम दिया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया कयूम भाई। इन्होंने कहा कि हम इतनी उम्र में खेल रहे हैं, आज के नौजवानों को भी सबक देना चाहते हैं कि वो भी खेल के मैदान में कूद जाए और अपना खेल का मुजाहरा करें। और इस टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? मोहम्मद कैफ फ्रॉम अलीमिया। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। मुन्ना बाजू में रुको बेटा, उधर कैमरा है, दूर रहो रे। हाँ 2 मिनट इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बेहतरीन कॉमेंट्री का अंजाम दिए कौन हो सकते हैं? यूसुफ इस्पू, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। उसके बाद मिलेंगे। इस टूर्नामेंट को बहुत सारे शायकीन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ देखा, और बहुत से ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग शख्सियत भी इस टूर्नामेंट को लगातार दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। तो सोचा कि अलीमिया वेलफेयर एसोसिएशन ने उनको भी इनाम से नवाजा जाए। तो बेस्ट शायकीन जिनको अवार्ड दिया जा रहा है, आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? बेस्ट सपोर्टर साली तौर से उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। बेस्ट शायकीन उनको खिताब दिया जा रहा है। फर्स्ट में जिस सारा
आप जानते हैं कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में कितनी दिक्कत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अलीमिया के हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया, काफी मेहनतें की। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने जब भी उनको बुलाया गया वो तैयार रहे, कभी भी ना नहीं कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम उसको इनाम से नवाजना चाहेंगे और उनका सम्मान बढ़ाना चाहेंगे, जिससे मेरी मुराद है मुसाब डांगी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करे। कावा आदम भाई क्या तुम बहुत ही अच्छी उन्होंने कोशिश की और हर वक्त सुबह रात हो या दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहे। इसी तरह हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने कोशिश की। शहबाज और खत्ताब, उन दोनों को साथ में मैं बुलाना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में काफी अपना योगदान दिया, अपना साथ दिया। शहबाज और खत्ताब करीम, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। उनके भाई में बुरहान को बुला। लकी प्लेयर जिसे ऐलान किया गया था कि जितने खिलाड़ियों ने अलीमिया प्रीमियर लीग के अंदर हिस्सा लिया है उनके दरमियान पूरा किया जाएगा। एक चीटी निकाली जाएगी, जिस किसी का भी नाम होगा उसको इंशाअल्लाह इनाम से नवाजा जाएगा। तो मैं इस को शुरू करना चाहूंगा कि लकी प्लेयर कौन हो सकता है। पहली चिट्ठी निकाले, एक ही प्लेयर को इनाम से नवाजा जाएगा। शर्त यह है कि यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। असद गुड्डू इनाम के हकदार देते हैं। नेक्स्ट चिट्ठी लिखा है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये शर्त रखी गई थी कि क्लोजिंग सेरेमनी में वो मौजूद रहे। दूसरी चिट्ठी निकाले। सुहेल इसको फ्रॉम मुल्ला ब्रदर्स इनाम से नवाजा जा रहा है। रे मुन्ना, रे उठ रे यार रे उठ रे पार्टी के। अब मैं ऐसे शख्स को इनाम से नवाजना चाहूंगा कि जिनके बगैर ये टूर्नामेंट नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक उन्होंने दिन रात एक करके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में जद्दोजहद की, जिससे मेरी मुराद रियाज डांगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की। अल्लाह उनको इसका अजर नसीब फरमाए। मैं उनको इकबाल बंगाली के हाथों इनाम से नवाजना चाहूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करे। खूब तालियां हो जाए रियाज डांगी के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की, जिसके नतीजे में बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होता हुआ। अब बारी है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। कौन हो सकता है? सलमान बंगाल, सलमान टडलीकर फ्रॉम टीएफ। उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और अपना इनाम हासिल करें। ऑरेंज कैप के हकदार बने हैं, ऑरेंज कैप के हकदार सलमान टडलीकर, जिन्होंने एक पूरी टूर्नामेंट में 182 रन बनाए। काफी धुआंधार बैटिंग की थी और काफी शानदार बैटिंग देखने की काबिल है। अल्लाह उनको तरक्की नसीब फरमाए। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है? 3 नाम है, शादाब, मुजीब, कादिर। अब्दुल कादिर
सेमीफाइनल में जिन्होंने बैक टू बैक सलमान और जबीउल्लाह शानदार बैट्समैन का उन्होंने विकेट चटकाकर पूरा का पूरा मैच अपनी जोड़ी में कर लिया था। अब्दुल कादिर कुमटा जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के हकदार बने हैं, जिन्होंने 9 विकेटें हासिल की, 10 विकेट हासिल की। इस टूर्नामेंट के मेंटर अब्दुल सत्तार मुल्ला, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करें। मेंटर जिन्होंने काफी अच्छी कोशिश की अपने छोटे छोटे नौजवानों को साथ में लेकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में काफी अपना योगदान दिया, साथ दिया, अपने पैसों से भी और अपनी हर उस चीज से जिसमें इसमें हिस्सा हो सकता था। पूरा का पूरा वक्त इन्होंने अपना खर्च किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। मैन ऑफ द सीरीज, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज कौन हो सकते हैं? सलमान तडलीकर। जिन्होंने जिस तरह 182 रन बनाए, इसी तरह उन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की और काफी अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर है सलमान तडलीकर। और अब इस टूर्नामेंट की रनर्स अप जो टीम मुल्ला ब्रदर्स, मैं उनके आइकॉन खिलाड़ी और ओनर को गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपना इनाम हासिल करे आदम कावा भाई के हाथों से। इससे पहले इनाम लेने से पहले मैं सत्तार यूसुफ मुल्ला जो आइकॉन खिलाड़ी है मुल्ला ब्रदर्स के, मैं उनसे कुछ अर्ज करना पूछना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले आपने टॉस जीता और क्या सोचकर आपने बल्लेबाजी करने का फैसला किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे खेलने का मौका दिया। जी हाँ, टॉस जीतने का मकसद ये था कि हमें टॉस जीतकर अच्छी बल्लेबाजी कर 100 से ऊपर मार के इंशाल्लाह उनको दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियामतुल्लाह बंगाली के बारे में अब क्या कहेंगे, जो हमेशा लगातार आपको फ्रेंडली मैच में हो या कहीं भी मैच चलती है तो आपको आउट करने में वो कामयाब होते हैं, तो अब चैलेंज भी करते हैं कि वो आपको आउट करेंगे। इसी तरह खुद मैं एक मरतबा मैं हाजिर था, उन्होंने आपको चैलेंज करके पहली गेंद में अलमिया ग्राउंड में रिवर्स शॉट खेल के आप आउट हो गए थे। तो आज भी क्या उसी दबाव में आप थे जिसकी बिना पर आप दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर हो गए और अपना विकेट खो बैठे? जी हाँ, नियामतुल्लाह एक अच्छे गेंदबाज है। उनको देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमें आउट ही कर देंगे, उसी दबाव से हमें आउट ही हो जाते हैं। जब आप आउट होकर बॉलिंग का रुख इख्तियार कर रहे थे तो आपके दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या बात आ रही थी कि आप कितना टारगेट हो सकता है, कौन जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर सकता है, तो किस पर उम्मीद थी आपकी? जी हाँ, सबसे बल्लेबाज आसिफ थे उधर। आसिफ तो अच्छा खेल रहे थे, हमें उन पर अच्छी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर नहीं उतरे। अब समझते हैं कि मारूफ जामिया ने जो गेंदबाजी की वो काफी टाइट थी, जिसकी बुनियाद पर आप सिर्फ और सिर्फ 60 रन के अंदर ही आउट हो गए। जी हाँ, मुजीब ने बहुत अच्छी गेंदबाज की और शाहिद ने और सम्मान ने भी, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह आपका। और अब इनाम लेकर जाए ऑनर सत्तार मुल्ला और आइकॉन खिलाड़ी।
मैं अव्वल इनाम देने से पहले यहाँ पर कुछ लोगों से इंटरव्यू लेना चाहूंगा, खास तौर से नेमतुल्लाह बंगाली। मैं उनसे नेमतुल्लाह बंगाली यहाँ पर शायद आपको सुनने के लिए बेताब है। नेमतुल्लाह, जब तू यूसुफ वाला बॉलिंग करता असताने तो जो जहना भी तुर का होता, हालांकि यूसुफ एक हेबले गिराम असो नहीं बल्कि पूरा सिर्फ मुल्ला ब्रदर्स नहीं बल्कि हेबले गिराम भी तुर एक चौकोट बैट्समैन तो, लेकिन तुझे बावजूद कॉन्फिडेंस सांगा थी। हालांकि हर मैचात शाहिद मुख्तसरन गेंदबाजी शुरुआत करलान, लेकिन कॅप्टनान तुझ्या वरती भरोसा करून तुला बॉलिंग दिलान, तो काय दिमागा भितर सोचत होतं? अस्सलाम वालेकुम. आमच्या कॅप्टनान बोलवलो, सांगला तो युसुफ बोलवलो तुझं शिकार असे एक हिम्मत दिला मला, त्या हिम्मतीवरती मी बॉलिंग घातली, तो युसुफ बोलवलो आउट जाईल. घातक बल्लेबाज है, सिर्फ जामिया में नहीं, अपने ग्राम में नहीं बल्कि कुमटा होना और जहाँ कहीं भी जाते हैं वो बॉलर की धज्जिया और दिलाई करते, उसके बावजूद उसको इस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करना, ये अपने आप में एक क्या मानते हैं आप? वो जिधर भी खेलने के लिए जाए वो मेरा ही शिकार होते हैं, इसीलिए पीछे खेलते हैं. अगले टूर्नामेंट में हम देखेंगे नेमतुल्लाह और यूसुफ को। और अब बारी है मैं इनाम देने से पहले मारूफ जामिया के सीनियर खिलाड़ी यूसुफ मुल्ला मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा और इंटरव्यू लेना चाहूंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने अव्वल मकाम हासिल किया, चैंपियन बने इस अलीमिया प्रीमियर लीग के, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं. हमको उम्मीद नहीं थी हमारी टीम यहाँ पर चैंपियन होगी. काफी अटकलें लगा रहे थे कि PIF अच्छी टीम है, मुल्ला ब्रदर्स अच्छी टीम है. उसके बावजूद भी मैं तमाम हमारे खिलाड़ी बॉलर हो बैट्समैन हो तमाम ने अपना अपना रोल अदा किया. और जब हम लोग यहाँ पे सेमीफाइनल जीत कर फाइनल को पहुंचे थे तभी हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हम लोग लगातार पूरे मैच जीत कर फाइनल भी जीतेंगे. शाहिद मुख्तसर ने पूरे मैच के अंदर बॉलिंग से शुरुआत की. नेमतुल्लाह को बॉलिंग देने में क्या आपका अहम रोल था या आइकॉन खिलाड़ी शाहिद का कि यूसुफ को आउट करके अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत कर ले? नहीं, वैसा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ शाहिद ने अच्छी कप्तानी की है और आइकॉन खिलाड़ी है, उन पर बहुत जिम्मेदारी थी टीम की और उन्होंने खुद अपने आप को संभाल के रखा था पूरे मैच में और उन्होंने अच्छी कप्तानी के बदौलत ही हम लोग ये मैच जीते. और जहाँ तक आपने कहा कि गेंदबाजी की बात है, हम लोग कुछ मशवरा करते थे लेकिन अहम रोल शाहिद का ही रहता था. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद. मैच होने से पहले आपके अंदर मुल्ला ब्रदर्स की टीम को लेकर कि वो बहुत बड़ी, उसके अंदर बहुत सारे बैट्समैन है, कि ऐसा कुछ प्लानिंग आपने बनाया था कि उन टारगेट किया जाए, आसिफ हो या यूसुफ हो या अब्दुल कादिर बॉलिंग के एतबार से हो, इस प्लानिंग के साथ आप मैदान में उतर गए और उस प्लानिंग में आप कामयाब रहे? हमारा यही टारगेट था. अगर हम लोग टॉस जीते हैं तो पहले बल्लेबाजी करके 120 के ऊपर हम लोग रन बनाएंगे और उनको दबाव में डालेंगे. और हम लोग टारगेट यही किए थे कि यूसुफ और आसिफ को जल्द से जल्द आउट करने में हम लोग कामयाब होते हैं तो यकीनन हम लोग मैच जीत जाएंगे. उसके बाद हमको कुछ दूसरा ही मंजर यहाँ पर देखने को मिला. टॉस हम लोग हार गए, उसके बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मुल्ला ब्रदर्स को आया. लेकिन मैं तमाम गेंदबाजों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करके हमको मैच में बने रखा आखिर तक. शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह. और अब इनाम की बारी है. मैं ट्रॉफी लेने के लिए आइकॉन खिलाड़ी और ओनर को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी ट्रॉफी मोहम्मद अली डांगी उनके हाथों से ट्रॉफी हासिल करे. ऑनर और आइकॉन खिलाड़ी शाहिद मुख्तसर. बहुत ही खूबसूरत मैच यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता हुआ मैं तमाम खिलाड़ियों से भी गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए.
इस्तेमाल करने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर देकर हमारे इस टूर्नामेंट कामयाब बनाया और हमारी इस क्लोजिंग सेरेमनी में आप शरीक रहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए और बार बार आपको इस तरह नौजवानों का साथ देने की भी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए।